कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेकर आ रही है श्रीमती संगीता जी जी। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हमें मनुष्य जन्म आता में तो हम आ गए मनुष्य, लेकिन दोबारा मनुष्य जन्म मिले इसलिए हमें क्या करना चाहिए? देखो, आयु कर्म के अनुसार जीव का गति विशेष में जन्म होता है। 4 आयु होती है और अनुकूलता रही तो हम कल से या परसों से तदवर्ष को 6वां अध्याय सुबह पढ़ाने का भाव हमारा है। उसमें आयु करने की बात भी आती है। बहुत आरंभ की बहुत प्रगति भाव रखता है कोई जीव, उस समय उस जीव को नरक आयु का आश्रम बंद होता है। मायाचारी के भाव करते हैं तो त्रिंच आयु का आश्रम बंद होता है। सकल संयम के, देह संयम के, अकाम निद्रा के, बाल तप के, समझ के भाव रखते हैं, देवायु का आश्रम बंद होता है। उसी प्रकार हमारे स्वभाव में कोमलता है, अल्प आरंभ और अल्प परिग्रह भाव है तो हमें मनुष्य का आश्रम बंद होता है। मगर हम यदि मनुष्य से मनुष्य को बंद करेंगे तो वो सम्यक दृष्टि अवस्था में संभव नहीं है। सम्यक दृष्टि मनुष्य और त्रंच को देवायु का ही आश्रय होता है और सम्यक दृष्टि नरक नारकी और देवों को मनुष्य आयु का ही आश्रय बंद होता है। इसलिए अपने लिए तो धर्म आराधना करना चाहिए। हमें ये विकल्प नहीं कि मनुष्य जन्म मिल जाए। मनुष्य अच्छा है मगर सम्यक दृष्टि को नहीं मिलता, मिथ्या दृष्टि को मिलता। शास्त्र में ऐसा भी कथन आता है, कुछ ऐसे बद मिथ्या दृष्टि होंगे 123 जो मर करके विधि छिद्र जाएंगे। मगर जा सकते मना नहीं, मगर बाहर जाकर के अपने को समृद्धि प्राप्त हो या ना हो गारंटी नहीं, विधि नहीं है। जैसे यात्रा करते हैं रेलगाड़ी में तो तरीका तो ये होता है कि गाड़ी पकड़ने के पहले, गाड़ी में बैठने के पहले टिकट ले लेते, रिजर्वेशन ले लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं गाड़ी में भी टिकट बन जाता है ना, मगर गाड़ी में बन तो जाता है। और कभी कभी गाड़ी में आप बैठे सियोर से जाना इंदौर, वो गाड़ी आई दिल्ली से, तो दिल्ली से टिकट बनाया इंदौर का आपका पूरा बनने का पेनल्टी भी लग सकती है, रिस्क रहती है ना। समझदारी ये कि सियोर से टिकट बनवा के बाद में गाड़ी में बैठो। उसी प्रकार से हम फिर यहाँ पर जितना बनता है सकल संयम की आराधना करे तो सर्वोत्तम, देश संयम की आराधना उत्तम, और नहीं बनता तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें ताकि हमें यहाँ से देव पर्याय प्राप्त हो। देव पर्याय को पूरा करके तत्व चर्चा पूर्वचा में उपयोग करते करते पुनः चतुर्थ काल जहाँ होता वह मनुष्य बने और केवली भगवान तीर्थंकर भगवान का पद प्राप्त करके अच्छे से दीक्षा ले तो हमें तीसरे भाव में भी मोक्ष मिल सकता है। ये विधि होती है। समय आपका हो गया है। कार्यक्रम में अपना अगला सवाल लेकर आ रहे हैं श्रीमान स्वप्निल जी जैन। नमस्ते महाराज श्री, कुछ लोग स्टॉक मार्केट मतलब शेयर बाजार को जुआ सट्टा बोलते हैं और इन्वेस्ट करने से मना करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो महाराज जी वो मतलब जुआ सट्टा नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी फंडामेंटल वगैरह इश्यू रहते हैं, कंपनी वगैरह देखना। महाराज जी, जैन धर्म के हिसाब से और आपके हिसाब से शेयर मार्केट जुआ सट्टा है या इन्वेस्ट करने का एक जरिया है कहीं ना कहीं? देखो सुनने ऐसी बात है, सट्टा और शेयर में थोड़ा अंतर हो गया। सट्टा तो सीधा पैसा लगाते हैं और वो लीगल भी नहीं है, अनलीगल है। शेयर मार्केट तो अपने आप में एक पार्टनरशिप का कंपनी की साझेदारी है। जितना पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना आपके लिए कंपनी के लाभ के अनुसार आपको कमीशन मिलेगा।
इसको हम गलत नहीं कह सकते शेयर मार्केट को। मगर सीधा सट्टे के नंबर लगाओगे वो तो अभी दे जुआ व्यसन में आएगा। अब आपको स्वयं सोचना क्या है, आजकल की स्थितियां बड़ी विचित्र हो गई हैं। एक वायदा व्यापार भी चलता है, ना माल देते हैं ना माल लेते हैं, बस भाई सौदा हो जाता है, वही व्यक्ति खरीद लेता वही बेच देता है, नफा नुकसान हो जाता है। ये सब संतुलन बिगड़ता जा रहा है बाजार का। इनको अब सट्टा आदि तो नहीं कहेंगे, मगर इतना अवश्य इसके निमित्त से कई लोग बर्बाद हो जाते हैं, उनके परिवार को उनके लिए मरने की स्थिति बन जाती है। तो उसके निमित्त तो अपन बन सकते हैं। यदि शेयर का काम करते संभल के करें कि अपना लाभ हो या ना हो, सामने वाले किसी व्यक्ति की जान को खतरा नहीं होना चाहिए, इसका जरूर ध्यान रखना चाहिए। बाकी ज्यादा जानकारी हम नहीं रखते हैं, जितना आप लोगों के बीच में सुना वो बता दिया आपको। और मैंने कॉमर्स भी लगभग 3 वर्ष पढ़ी कॉलेज में, 4 वर्ष, तो उसके माध्यम से भी ये समझता हूँ शेयर कोई गलत नहीं है, अनलीगल नहीं है। वो तो अब अंशधारी है कंपनी के, जितने अंश में पैसा लगाओगे कंपनी को जितना लाभ होगा उतना आपको मिलेगा। उसमें ब्याज भी नहीं मिलता है, उसमें यही है कि कंपनी के हिसाब से मिलेगा आपको लाभ। डिविडेंड वगैरह मिलता है, वो ब्याज तो फिर नहीं होता, वो कंपनी का लाभ ही मिलता है। और हो सकता है कि कंपनी घाटे में गई तो हानि भी होती होगी उसमें, बस तो वही है, जो नहीं बोल सकते।